अयोध्या जनपद में भी कल यानी 27 फरवरी को मतदान के लिए एयरपोर्ट ग्राउंड से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। कल यानी 27 फरवरी को जनपद के 18,45,305 मतदाता विभिन्न पार्टियों के 46 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। जनपद में कुल 1131 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 2168 मतदेय स्थल हैं। जनपद को निर्वाचन की दृष्टि से 25 जोन में बांटा गया है। कुल सेक्टर की संख्या 193 है। वन रेबेल बूथ 94 है और क्रिटिकल बूथ 1421। जनपद में 5 विधानसभा है: अयोध्या विधानसभा, गोसाईगंज विधानसभा, बीकापुर विधानसभा, मिल्कीपुर, रुदौली। जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार ने कहा, सभी पोलिंग पार्टियां एयरपोर्ट ग्राउंड से अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रही हैं। सभी मतदान केंद्रों पर फोर्स की उचित व्यवस्था की गई है। 5 सुपर जोन मजिस्ट्रेट भी बनाए गए हैं, जो कि सेक्टर मजिस्ट्रेट पर नजर रखेंगे और सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने सेक्टर पर नजर रखेंगे। निष्पक्ष मतदान के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। देखिए, यहाँ अपने अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में 2168 बूथ हैं और प्रत्येक बूथ में 4 मतदान कार्मिक होते हैं और सभी मतदान कार्मिक आज एयर स्ट्रिप से वहाँ पे सभी अपने स्टेशनरी ईवीएम लेकर आज रवाना होंगे अपने अपने बूथ्स पे। और कल दिनांक 27 फरवरी को इलेक्शन है और इलेक्शन 7 बजे सुबह से लेकर शाम को 6 बजे तक होगी। नहीं, यहाँ इस बार हम लोग को पास पर्याप्त फोर्स मिला गया है। सीएपीएफ हमारे पास पर्याप्त है और हर एक बूथ पे सीएपीएफ लगाया जा रहा है। इस बार जो है हमारे पास सीएपीएफ प्रत्येक बूथ पे लगाया जा रहा है और फोर्स पर्याप्त मात्रा में मिला है, इसलिए हमें उसकी इशू नहीं है। बाकी जो सेंसिटिव बूथ्स हैं वो कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, उसको हम लोग देखते हैं और बेहतर तरीके से सब जगह व्यवस्था की गई। विधानसभा को कितने सेक्टरों में बांटा गया? विधानसभा यहाँ 5 विधानसभा में 193 सेक्टर्स हैं और हमारे 25 जोनल मजिस्ट्रेट हैं और 193 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं और 193 सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं। और इस तरीके से हम लोगों ने 5 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट की व्यवस्था करी है, जो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे। तो हमारे पास काफ़ी व्यापक संख्या में मजिस्ट्रेट्स हैं और जो पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। अयोध्या जनपद की 5 विधानसभा का मतदान कल यानी 27 फरवरी को मतदान महादान उत्सव के रूप में मनाने के लिए जिला अधिकारी नीतीश कुमार के साथ स्थानीय लोगों ने जनता से अपील कर रहे हैं। इन सभी लोगों का कहना है, सभी लोग सुबह नित्य क्रिया करने के बाद सबसे पहले घरों से निकलकर मतदान स्थल पहुंचकर अपने मतदान का प्रयोग करने के बाद जलपान करें। आइए देखिए साकेत न्यूज चैनल से लोगों ने क्या कहा, देखें इस रिपोर्ट में। फरवरी को अयोध्या में मतदान का दिवस है, 5th फेज का चुनाव है और अयोध्या को गर्व करना चाहिए कि हम मतदान प्रतिशत सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में करें और सभी महिलाओं से और जो भी 18+ जो युवा मतदाता हैं वो भी प्रतिभाग करें। जो पहली बार मतदान कर रहे हैं उन्हें कुछ संकोच होता है, लेकिन वो अपने घर से बाहर निकले और उत्साह के साथ मतदान करें और इस प्रक्रिया में प्रतिभाग करें, लोगों को भी प्रेरित करें। आपके माध्यम से मैं यहाँ के नागरिकों को से अनुरोध करूँगा कि आप मतदान की प्रक्रिया में अवश्य भाग लें और हम लोगों ने पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट मैं हूँ सुबोध श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं साकेत न्यूज चैनल। खबरों को देखने लगातार बने रही साकेत चैनल से। मैं आपको बता दूं, कल यानी 27 फरवरी को सुबह मतदान है और मैं साकेत न्यूज परिवार से की तरफ से आप सभी मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं, आप सभी लोग घरों से निकलकर मतदान के लिए बूथ स्थल पर पहुंचे और मतदान करें। सबसे पहले मतदान महादान, यानी जिस तरह से आप लोग अपने घरों में उत्सव मनाते हैं उसी तरह से इस पर्व को उत्सव के रूप में मनाइए। सबसे पहले आप मतदान करेंगे, उसके बाद जलपान करेंगे। यानी कल यानी 27 फरवरी को सुबह भोर में ही मतदान है। आप सभी लोग, अपील है मेरी, साकेत न्यूज चैनल अपील करता है, आप सभी लोग घरों से निकलकर मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। मैं हूं सुबोध श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं साकेत न्यूज चैनल। मतदाताओं से क्या अपील आप लोग करते हैं? मेरी मतदाताओं से यही अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मत दें और अपनी मनपसंद सरकार चुनें। उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि छुट्टी का लाभ न उठाएं और मत ही दें।
क्या नाम है? रीता। मतदान सबका कर्तव्य है, पर ये देश के लिए बहुत आवश्यक है। एक अच्छी सरकार चुनना हमारा कर्तव्य है और मतदान सबसे प्रथम हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। इसलिए मैं सबसे आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ, हर व्यक्ति वोट ज़रूर दे। उनको तो अब ऐसे ही उत्साह है, जैसे मेरा बेटा है, आज वो बॉम्बे से आ रहा है वोट देने, केवल वोट देने आ रहा है वजह से। तो इसी तरह जिसका जो वोटर पहली बार बना है उसके अंदर तो ऐसे ही उत्साह बहुत है, वो दे रहा है, उसके अंदर है उत्साह। क्या नाम? आलोक बंसल मेरा नाम है। मैं फैज़ाबाद की जनता से यही अपील करूंगा कि पहले वोट डालने जाएं, फिर जलपान करें। ये उनका स्वतंत्र अधिकार है और इस अधिकार का उपयोग करेंगे तो वो अपनी मनपसंद सत्ता में सरकार बना सकेंगे और जो भी उनके मंसूबे हैं वो कामयाब होंगे और अपने को गौरवान्वित महसूस करें। धन्यवाद। पहली बार जो मतदान कर रहे हैं उनके लिए सबसे प्रमुख उनके मन के अंदर में जो भी इच्छा है उस ध्येय को रखकर वो चुनाव में जाएं और वोट डालें, जिससे कि उनको अपना मनपसंद विधायक चुनने का अवसर प्राप्त हो और उनकी आशाएं उनके ऊपर सही हो। मैं सराफा कमेटी महामंत्री नरेश अग्रवाल। होना चाहिए, सब लोग सबको हिस्सा लेना इसमें चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जाके वोट डालें और अपने चुनिंदा सरकार को चुनें। कैसी सरकार कैसी चाहते हैं ये तो सबको पता ही है कि भाई एक आम आदमी को सरकार से क्या चाहिए कि अमन और शांति बनी रहे, हमको ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता रहे, यही सब चाहिए उसको। नहीं, मुद्दे ये क्वेश्चन हटा दीजिए कि अपने को सोच समझ के कि किस आपको क्या चाहिए अगले 5 साल में, उसको देखते हुए आप उस सरकार को चुनें और वोट डालें। क्या नाम है आपका? अर्पित अग्रवाल, सुंदरलाल राम रघुवीर लाल सर्राफ से। मैं अपील यही करूंगा कि घर से जरूर निकलें वोट देने के लिए, क्योंकि तभी मनपसंद सरकार आपकी बनेगी और ये अपने सबके लिए अच्छा है। जितना आप ज़्यादा निकलेंगे उतना आपका वोट का मताधिकार प्रयोग जरूर करना चाहिए। समझिए कि एक न करना एक समझिए कि पाप है अपने ऊपर। मैं चाहूँगा कि वोट जो है जरूर दें। पहली बार नवयुवक लोग डाल रहे हैं, वोट डालने में बिल्कुल शर्म न करें। बहुत से लोग शर्म के मारे भी वोट नहीं डालते, घर से निकलते हैं, निकलने पे अपने को शर्म महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है, यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जब वोट न डालना। वोट जरूर डालिए, किसी भी कीमत पे डालिए। क्या नाम है आपका? मैं अमर प्रकाश। हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार जो भी बने अच्छी बने, जो जनता के काम आए। आप वोट डालने जाइए तो ये देखिए कि हमारी कौन सी पार्टी हमारे काम आने वाली है भविष्य में। ऐसे ही लोगों को देख के मतदाताओं से यही कहेंगे भाई कि अगर वोट डालना है तो ढंग से पार्टी बनाएं जो आपकी पार्टी आपके काम आए। हम मतदाताओं से ही चाहेंगे कि वो एक दिन जो मिला है वोट डालने के लिए, उसका वो पूरा अधिकार है, वो मतदान केंद्र जाए और अपने मतों का अधिकार का पालन करे, छुट्टी ना मनाए। जिसको भी पार्टी बनाए वो ढंग की पार्टी बनाए। पाल जायसवाल। मतदाताओं से हमारी यही अपील है कि बढ़ चढ़कर वोटिंग करें, देश के विकास में सहयोग करें और देश को आगे बढ़ाएं, तरक्की हो जिससे अपना अवश्य करें। उनसे हमारा यही कहना है कि देश के विकास में सहयोग करें। मतदान बहुमूल्य है, उसकी कीमत समझे, देश के विकास को आगे बढ़ाएं। क्या नाम? पवन गुप्ता। सभी मतदाताओं से अपील करते हैं कि अपने अपने घरों से निकल के अधिक से अधिक मात्रा में मतदान करें और ये मतदान हमारा अधिकार है और उस अधिकार का पूर्ण उपयोग करें और मजबूत से मजबूत सरकार बनाने में सहयोग करें। जो नवयुवक वोट डालेंगे उनसे यही कहेंगे कि वो उत्साह के साथ इस पर्व में मतदान के इसमें लोकतंत्र का जो महापर्व है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। क्या नाम? अशोक कुमार जायसवाल, अयोध्या इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन उपाध्यक्ष। मतदाताओं से हम अपील करेंगे कि अधिक से अधिक लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल करके और मतदान करें, जिससे कि उनके मन की सरकार आ सके और जो है अपने देश का और प्रदेश का विकास हो सके। जो
उन मतदाताओं से कहेंगे कि एक बहुत बड़ा त्यौहार है, एक बार निकलें इस त्यौहार में और वोट डालकर मतदान देकर एक बार देखें कितनी खुशी महसूस होती है उनको लगेगा कि आज हमने अपने अधिकार का प्रयोग किया है और इस अधिकार के प्रयोग से उनको लगेगा कि हाँ जो है आज हमने भी देश के लिए कुछ योगदान दिया है। पुनीत केसरवानी, अयोध्या इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन महामंत्री। सभी अयोध्या वासियों से यही अपील करते हैं कि भारी से भारी संख्या में अपने घरों से निकल के अपने अधिकार का प्रयोग करें और मतदान जरूर करें। जो नव युवकों के लिए यही संदेश है कि अपने अधिकार का प्रयोग करें, जिम्मेदारी को समझें और बेहतर सरकार को बनाने में मदद करें। क्या नाम है? अभिषेक मेहता। से चाहेंगे कि भारी संघ अपने अपने घर से निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके देश हित में राष्ट्र को ध्यान में रख के जो मतदान की प्रक्रिया लोग छूटे ना, मतदान करें। इस समय देश की परिस्थिति ये है कि युवाओं पे ही पूरा भविष्य टिका हुआ है देश का। हम युवाओं से कहते हैं कि छोटी मोटी जो लालच है या ये छोड़ करके देश हित राष्ट्र हित में लोग को सोच कर ही मतदान करें और जिससे देश का कुछ आगे भला हो, कल्याण। राजेश कुमार सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद, अयोध्या। कांग्रेस प्रत्याशी अखिलेश यादव के काफिले पर बाइक सवार लोगों ने हमला किया, जिससे उनका गाड़ी का शीशा टूटा। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी हुए फरार। पुलिस जांच में जुटी। कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान बीकापुर कांग्रेस प्रत्याशी अखिलेश यादव ने कहा, मेरे ऊपर विपक्षियों द्वारा हमला कराया गया है। वहीं जिला अध्यक्ष कार्यवाहक शिवपूजन पांडे ने बताया, बीती रात रौनाई क्षेत्र में कुछ बाइक सवार हमलावरों ने प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी अखिलेश यादव के काफिले के पर किसी अज्ञात वस्तु से हमला किया, जिससे उनकी गाड़ी का शीशा टूट गया और हमला करने के बाद आरोपी फरार हो गए। हमारी पुलिस प्रशासन से मांग है कि घटना की जांच कराकर दोषियों को सजा दिलाने का कार्य करें। के आसपास मैं अपने एक रिलेटिव लल्लू यादव के यहाँ रौनाही मिलने गया था। उनके घर से लौटते वक्त मोटरसाइकिल पे 2-3 लोग सवार होकर के जिस साइड पे मैं बैठा था उसी तरफ हमला किया गया। वो तो मेरे सुरक्षा कर्मी की बहुत ही सतर्कता से पीछे वाली गाड़ी ओवरटेक करके उसका पीछा किया। वो लोग भागे, उसका पीछा करने के बाद फिर डीसीएल से मेरी दूसरी गाड़ी को लड़ाया गया, जिससे वो लोग भाग करके गांव में छुप गए। तो इसमें मुझे पूरी तरीके से विश्वास है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है फिरोज खान उर्फ गब्बर, वो उसी रौनाही का रहने वाला है, तो उसको ये गंवारा नहीं लगा उसके गांव में मैं कैसे जाऊं। तो उसी की साजिश से तहत मेरे ऊपर हमला हुआ है। तो ये जो हमला है लोकतंत्र की हत्या है, ये गलत है। लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है। तो ऐसे लोग मैं मानता हूँ कि धन बल का प्रयोग करके लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, तो उनको जनता ये जानती है, जान चुकी है, उनको उनकी जगह भेजने का भी काम करेगी। मैंने तहरीर दी है, अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो मैं चाहता हूं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, मुकदमा लिखा जाए, गिरफ्तारी हो, घटना का खुलासा हो। इसके उल्लेख था कि कल हमारे बीकापुर के प्रत्याशी अखिलेश यादव के ऊपर रात 8:30 बजे सपा प्रत्याशी के गांव रौनाही में जानलेवा हमला किया गया। हालांकि बाल बच गए, लेकिन उनकी दोनों गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं। कल वो रात में गए थे रौनाही अपने एक रिश्तेदार लल्लू यादव से मिलने, वहाँ से मिलकर लौट रहे थे। रास्ते में हाईवे से लगभग 100-150 मीटर पहले ही एक अपाची पर सवार 2 बच्चे आए और उन्होंने पता नहीं किस चीज़ से बाहर से बंद शीशे पर ज़बरदस्त वार किया। धड़ाम की आवाज़ के साथ पूरा शीशा एकदम से टूट करके अंदर गिर गया। पिछली गाड़ी पर इनका गदर बैठा था, उसने वो उतरा। इसके बाद अब दूसरी वाली गाड़ी से हमलावरों का पीछा किया। जब तक वो हमलावरों तक पहुंच पाता
तब तक बगल से एक DCM आई, उस गाड़ी पर भी दाहिने से टक्कर मार के भाग गई, जिससे वो गाड़ी भी लड़खड़ा के सड़क किनारे हो गई। ये लोग पीछा करने में पैदल दौड़ा, लेकिन फिर पीछा नहीं कर पाया, वो लोग गांव के अंदर भाग गए। तब तक गांव के लोग भी आ गए। ये लोग सोचे पता नहीं और बवाल क्या हो जाए, वहाँ से थाने आए, थाने पर तहरीर दिया, किंतु अभी तक जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी तक पुलिस FIR दर्ज करने में आनाकानी कर रही है। और मेरा मानना है कि मेरा आप सबके माध्यम से कहना है, प्रशासन से भी, जनता से भी, कि संविधान में और कानून में व्यवस्था है कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति अपना कोई प्रार्थना पत्र थाने पर देता है तो प्रथम दृष्टया थाना अध्यक्ष का कर्तव्य बनता है कि FIR पंजीकृत करें। इसके बाद विवेचना में उसको अधिकार है कि क्या करे, लेकिन अभी तक FIR ही नहीं किया। इससे लगता है कि शायद पुलिस प्रशासन भी स्थानीय प्रत्याशी के आर्थिक दबाव में आ गया होगा, ये कह सकता हूँ, और क्या कहूँ। और अभी तक FIR भी नहीं हुआ। संदेश क्या देना चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन को कोई ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए जिससे जनपद में राजनीतिक तौर पे आपराधिक गतिविधियां न बढ़ने पावें। अभी तक केवल एक विधानसभा में आपराधिक गतिविधियां चल रही थी, कहीं दूसरे क्षेत्रों में भी आपराधिक होड़ चालू हो जाए, क्योंकि जब लगातार आक्रमण होगा, एक्शन होगा, तो एक्शन का कहीं न कहीं पीड़ा में आदमी भी कुछ बोल जाता है, कुछ कर सकता है। एक बार आप किसी को मारोगे, प्रशासन कार्यवाही नहीं करेगा, तो कहीं हम भी बहुत पीछे नहीं रहेंगे। क्या लेकिन नाम है? जी, नाम क्या है आपका? शिवपूजन पांडे। क्या पद है आपका? कार्यवाहक जिलाध्यक्ष। विश्व कल्याण हेतु तपस्वी छावनी में विश्व कल्याण महायज्ञ का आयोजन किया गया। महायज्ञ तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी परमहंस आचार्य के संयोजन में संपन्न हुआ। वैदिक ऋचाओं के द्वारा साधु संतों ने महायज्ञ में आहुतियां डाली। इस मौके पर जगत गुरु स्वामी परमहंस आचार्य ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि विश्व कल्याण के लिए तपस्वी छावनी आश्रम पर विश्व कल्याण महायज्ञ का आयोजन हुआ। जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष शुरू हो गया है, उससे इस समय तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है। यदि कहीं तृतीय विश्व युद्ध होता है तो इसका खामियाजा कहीं न कहीं विश्व को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा, हमारी भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है, हम इसके अनुयायी हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हैं। इसी उद्देश्य से वैदिक ऋचाओं के द्वारा हवन करके भगवान से प्रार्थना किया कि सबको सद्बुद्धि आए, आपस में लोगों का सौहार्द और प्रेम बढ़े, एक दूसरे के विनाश के लिए जो लोग तुले हुए हैं वे पूरे विश्व में फिर से रामराज का माहौल तैयार करें। आइए देखिए साकेत न्यूज से परमहंस ने क्या कहा। हो गया है, यह थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिति पैदा हो गई है। अगर कहीं तृतीय विश्व युद्ध होता है तो इसका खामियाजा कहीं न कहीं से पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के अनुयायी हैं, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं और सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हैं। इसलिए आज वैदिक प्रयोग के माध्यम से वेद की ऋचाओं के द्वारा हवन करके और भगवान से प्रार्थना की गई है कि सबको सद्बुद्धि आए, आपस में लोगों का सौहार्द और प्रेम बढ़े, एक दूसरे के जो विनाश के लिए लोग तुले हुए हैं, ये आपसी भाईचारे की ओर अब कदम बढ़ाए, क्योंकि अगर तृतीय विश्व युद्ध होता है तो पूरे विश्व का नुकसान होगा। तमाम इसमें जो है जाने जाएंगी, तमाम बेगुनाह लोग मारे जाएंगे और आर्थिक क्षति भी कई देशों की होगी। इसलिए ये भारत ऋषि मनीषियों का देश है, साधु संतों का देश है। आते हैं आज जो है यह यज्ञ के माध्यम से, विश्व कल्याण महायज्ञ के माध्यम से हम लोगों ने आज ईश्वर से प्रार्थना किया है कि तृतीय विश्व युद्ध रुके और पूरे विश्व का कल्याण हो और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से पूरे विश्व में रामराज जैसा माहौल बने।